देखो भाई, जिसको भी आज का वीडियो बुरा लगे 2 गाली दे देना, पर वीडियो लास्ट तक देखना, आखिरी तक देखना। और फिर भी अगर आपको सही नहीं लगे, मैं प्रूव कर दूंगा कि इन चारों में से सबसे महान जात कौन सी है। अगर आपको नहीं पसंद आए 2 गाली देके जाना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वीडियो देखे बिना कोई कंक्लूजन मत निकालना। इंडिया में हिंदू धर्म में 4 अलग अलग वर्ण माने जाते हैं। एक्चुअली वर्ण और जात अलग अलग चीजें हैं, फिर भी इनको जात ही समझा जाता है। वर्ण को भी जात ही माना जाता है। एक्चुअली 4 वर्णों में सबसे ज्यादा महान कौन सा है, इसके ऊपर वीडियो बना रहे। ब्राह्मण बोलते हैं हम महान है, क्षत्रिय बोलते हैं हम महान है, वैश्य बोलते हैं हम महान है, और शूद्र बोलते हैं हम महान है। महान कौन है देखिएगा। ब्राह्मणों में सबसे फेमस ब्राह्मण, एक्चुअली मैं सबकी बात नहीं कर सकता, फिर भी महाराष्ट्र में या इंडिया में सबसे जाने माने लोगों की बात करूंगा। सबकी बात यहां नहीं कर सकते, फिर भी कुछ एग्जांपल्स लेने की कोशिश करूंगा। महाराष्ट्र में सबसे फेमस ब्राह्मण कौन हुए? पेशवा, जिन्होंने शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपने को आगे बढ़ाया। क्षत्रिय सबसे महान कौन हुए? खुद शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये बहुत फेमस क्षत्रिय हुए। सबसे फेमस वैश्य कौन हुए? वैश्य शब्द का क्या अर्थ है? वैश्य यानी बिजनेस वाले या फिर ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस आजकल जिसको नाम है। मैं वापस बता रहा हूं, पहले वीडियो पूरा देखिए। वैश्य का सबसे फेमस एग्जांपल इंडिया में कौन है? कबीर, संत कबीर। अब मैं सारे एग्जांपल नहीं ले पाऊंगा, हो सकता है आपको ब्राह्मणों में कोई और फेमस ब्राह्मण याद है, क्षत्रियों में याद है, वैश्य में याद है, शूद्र में याद है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं। शूद्रों में सबसे फेमस शूद्र कौन हुए? सबसे फेमस शूद्र हुए अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर। मॉडर्न युग में अभी कुछ सालों पहले ही उनका देहांत हुआ 1956 में, पर फिर भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पकड़ा जा सकता है उनको। संत रविदास हुए, वो भी शूद्र थे, चप्पल सिलने वाले थे वो, मतलब क्या, चमहार जिसको बोलते हैं ना, वो थे रविदास, जूता चप्पल सिलने वाले। शूद्रों में अंबेडकर सबसे फेमस, रविदास सबसे फेमस, और भी बहुत लोग होंगे। वैश्यों में कबीर सबसे फेमस, क्षत्रियों में शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये सबसे फेमस, और भी बहुत लोग हैं। ब्राह्मणों में और कौन फेमस हुए बताओ? और मीराबाई बहुत फेमस हुई, मीराबाई बहुत फेमस हुई, शबरी बहुत फेमस हुई। एक बात सोच के देखो, ये इतने सारे लोग, हर जात के अलग अलग लोग होंगे, और भी बहुत सारे लोग इन एग्जांपल्स में आ सकते हैं, बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस लोग, बहुत इंपॉर्टेंट लोग, देश दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बदलने वाले लोग। इन सब में एक बात कॉमन है यार, ब्राह्मण सबसे पावरफुल है क्योंकि पेशवाओं ने त्याग किया। मीराबाई सबसे फेमस क्योंकि मीराबाई ने त्याग किया, राजमहल को छोड़ के जंगल जंगल भटकती रही कृष्ण के दर्शन के लिए। सोच के देखो, क्षत्रिय, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये सब क्यों फेमस हुए? क्योंकि इन्होंने त्याग किया। वैश्यों में कबीर, ओबीसी में कबीर, ये क्यों फेमस हुए? क्योंकि त्याग किया। तुलसीदास जी ब्राह्मणों में आते हैं, ओबीसी में ओपन में आते हैं, वो क्यों फेमस? क्योंकि त्याग किया। अकबर ने उनको बोला कि मेरे अंडर आ जाओ, मेरे दरबार में आपको जगह मिलेगी। तो तुलसीदास जी ने बोला नहीं, मैं तो राम का दरबारी हूं। राम जिसका मालिक हो और जो खुद राम का सेवक हो, एक तुच्छ इंसान उसको क्या सेवक बनाएगा? मैं राम का सेवक हूं, तेरी क्या औकात कि मुझे तू सेवक बनाएगा? शूद्रों में अंबेडकर, अंबेडकर ने आलस छोड़ा, नेगेटिव बातें सब अवॉइड कर दी जिंदगी की। उस समय, एक समय पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वालों को पानी पीने नहीं दिया जाता था गांव के कॉमन कुएं से। उन सब बातों को पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ गए और पढ़ाई में फोकस किया, ज्ञान पे फोकस किया। और ये हालत उन्होंने देखी। एक हालत ये थी जहां पे उनको पानी पीने की भी अलाउड नहीं था, मतलब उनको मौका नहीं मिलता था गांव के कुएं से पानी पीने को। वहां से वो अंबेडकर वहां पहुंच गए जहां पे देश का संविधान लिखने को सबसे नॉलेजेबल आदमी कोई बचा तो वो अंबेडकर थे। संत रविदास जूता चप्पल सिलते थे, पर जूता चप्पल सिलते हुए, जूता लेदर का होता है, जूता चप्पल लेदर के होते थे पहले, उसमें भी वो जब जूता चप्पल सिलते थे तो उस चमड़े से माफी मांगते थे। उस चमड़े से, जिस गाय भैंस, गाय के तो नहीं, जिस भैंस के चमड़े से चप्पल बनती है, जैसे कोल्हापुरी चप्पल भैंस के चमड़े से बनती है, वैसे जब उस चमड़े से सी रहे होते थे ना जूता, तो उससे माफी मांगते थे कि मुझे माफ करना। भले आप डेड बॉडी थी वो भैंस की, उसका चमड़ा निकाल के फिर बनाया गया, कोई जिंदा प्राणी को मारा नहीं गया, फिर भी माफ करना, मैं आपकी डेड स्किन में सुई घुसेड़ रहा हूं, त्याग करके। अच्छा, संत रविदास बहुत बड़े संत हुए शूद्रों में, अगर नाम लिया जाए अंबेडकर का, रविदास का, वैश्यों में इनका, क्षत्रियों में इनका, ब्राह्मणों में इनका, आपको एक बात कॉमन दिखाई देगी, हर व्यक्ति जो बड़ा बना है, हर व्यक्ति जो बड़ा बना है, वो एक ही चीज से बना है, आलस को छोड़ के, आलस को त्याग के, मेहनत को गले लगा के। तो क्यों ना हम भी बड़े बन जाए। सबसे बड़ी जात कौन सी? इसका आंसर है त्याग करने वाली। आजकल लोग बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो तो बहुत अलग अलग सेंसेस में बोलते हैं, अलग अलग इमोशन से बोलते हैं। सबसे बड़ी चीज जो आपको कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है, सबसे बड़ी चीज आपको जिंदगी में कुछ भी पाना है, अगर आपको आलस छोड़ना पड़ेगा, तो आप क्या पा जाओगे? जो भी चाहो, जहां उंगली दिखाओगे उस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, जितना मांगोगे उतना पगार होगा, जितनी चाहे सैलरी मिले, जितनी चाहे सिचुएशन कैसी भी आ जाए, ईगो को भी त्यागना पड़ेगा। इतने बड़े बन जाओ कि जिसने आपको कल गाली दी थी वो भी आके खुद से सॉरी बोले, उससे झगड़ा नहीं करेंगे। इतने बड़े बनेंगे ना, इतनी बड़ी, मैं हर बार वही स्वामी विवेकानंद की बात बताता हूं, इतनी बड़ी लाइन खींच देंगे ना कि दूसरी सारी लाइन छोटी हो जाएंगी। इतना बड़ा कर्म कर जाएंगे ना कि जो हमको गाली दे रहा था ना,
वो हमको सल्यूट मारने पे मजबूर हो जाएगा। हम मारेंगे नहीं जबरदस्ती उसको। हम औरंगजेब नहीं है भैया, हम मुगल नहीं है, अफगानी नहीं है, बाहर से आए हुए लोग नहीं है, हम इसी मिट्टी में पैदा हुए। ऐसा कुछ करेंगे कि हम तो आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, परिवार भी हमारा आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। और जो लोग, जो देश, जो व्यक्ति आज मेरे देश को या मुझे गाली दे रहा है या मुझे बोल रहा है कि तू कुछ नहीं कर सकता, वो भी कल आगे जाके मेरे सामने सर झुका के सल्यूट मारे तो मजा। और उससे ज्यादा मजा तब कि वो अगर सल्यूट मार रहा है तो भी आपको घमंड ना आए, तब मजा। तो सबसे बड़ी जात कौन सी? जो इंसानी जात फॉलो होती है, जो जात त्याग करती है। हो सकता है आप इनमें से कोई भी हो सकते हो सकते है इनके अलावा भी कोई आपका धर्म हो, कोई वर्ण हो, जात हो, जो भी है। आप बड़े तभी बनोगे जब आप त्याग करोगे आलस का, नेगेटिविटी का, और मन में आने वाले किसी का बुरा करने वाले विचारों का। खुद के प्रति नेगेटिव भी नहीं होना है और दूसरे के प्रति भी नहीं होना है और आलसी भी नहीं होना है। लोग बोलते हैं आलस, लोग बोलते हैं लालच बुरी बला है। मैं बोलता हूं आलस बुरी बला है। लालच तो एक कला है, क्योंकि अगर लालच अगर पॉजिटिव हो, कुछ करने के लिए लालच हो, कि मेरे दोस्त को 90% आए, मेरे को 10th में 85 आया था, मैं 12th में 95 लाऊंगा। ये 85 से 95 पे आना क्या है? लालच ही तो है। उससे आगे जाने की इच्छा होना क्या है? लालच ही तो है, ईर्ष्या ही तो है। पर वो ईर्ष्या से किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, पर मेरा भला होना चाहिए, बस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आलस को त्याग दो और लालच को अपना लो, मेहनत को अपना लो, चाहे जिस जात में पैदा हुए। मजा तभी आएगा जब आप अपना भला करके जिंदगी बिताओगे। जय हिंद।